यूपी की राजधानी लखनऊ में खुले बड़े शॉपिंग डेस्टिनेशन लुलु मॉल पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लुलु मॉल को कई प्रकार के विवादों में घसीटने की कोशिश हो रही है। इन मामलों में राज्य सरकार के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई है। कभी लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो रहा है, तो कभी इसके जवाब में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश हो रही है। इन तमाम विवादों के बीच हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस मॉल का मालिक कौन है और इसे किसने बनवाया है और इतने बड़े मॉल को बनवाने के पीछे क्या उद्देश्य है। इस बारे में हर कोई जानना चाहता है। ऐसे में आज हम आपको इस मॉल के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इस मॉल को किसने बनवाया और इन सभी विवादों के बीच मॉल के मालिक का क्या लेना देना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। हाल ही में जनता के लिए खुलने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल सुर्खियों में छाया हुआ है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद ये मॉल खुलने के पहले ही दिन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहले ही दिन इस मॉल को देखने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे। यूपी की राजधानी लखनऊ में देश का सबसे बड़ा मॉल खुला है, जो सुशांत गोल्फ सिटी में 11 एकड़ जमीन में करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को शाम में इसका उद्घाटन किया। यह मॉल देश के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक है। दुबई की कंपनी लुलु ने इस शॉपिंग मॉल को बनाया है। ये 22 लाख वर्ग फीट के एरिया में फैला है। लखनऊ के मॉल में प्रदेश के सबसे बड़े फूड पार्क के अलावा इसके अंदर 6000 वर्ग मीटर में फैला है देश का सबसे बड़ा फन पार्क। इस मॉल ने नोएडा के मॉल्स को काफी पीछे छोड़ दिया है। इन्वेस्टर समिट के दौरान बड़े निवेश के तौर पर इसे उत्तर प्रदेश में लाने की घोषणा की गई थी। मॉल का निर्माण सुशांत गोल्फ सिटी में शहीद पथ पर करीब 22 लाख वर्ग फीट में किया गया है। इस मॉल का मुख्य आकर्षण सबसे बड़ा हाइपर मार्केट और गेमिंग जोन है। इसके अलावा शादियों की खरीदारी के लिए वेडिंग अरीना और मनोरंजन के लिए 11 स्क्रीन का सुपरप्लेक्स भी यहां तैयार किया गया है। इस मॉल की विशेष सुविधाओं के बारे में आपको बताएं तो 300 से ज्यादा इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स आपको यहां मिलेंगे। 11 स्क्रीन्स को सुपरप्लेक्स मनोरंजन के लिए तैयार किया गया है। मॉल के अंदर 15 रेस्टोरेंट्स, 25 आउटलेट का फूड कोर्ट, 1600 लोग फूड कोर्ट में एक साथ बैठ सकेंगे, 50,000 लोग एक साथ शॉपिंग कर सकेंगे। 3000 वाहनों की पार्किंग की क्षमता इस मॉल में है। मल्टी लेवल कार पार्किंग की व्यवस्था भी यहां पर की गई है। इसके साथ ही ये सुविधाएं भी रहेंगी उपलब्ध। लखनऊ के लुलु मॉल में एटीएम, बेबी केयर रूम, बैगेज काउंटर, बेबी प्राम, कस्टमर लिफ्ट, कार वॉशिंग, पेयजल, दिव्यांगों के लिए वॉशरूम, एस्केलेटर, हेलमेट, पार्किंग, सूचना डेस्क, दिव्यांगों के लिए पार्किंग और गर्भवती महिलाओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था। वहीं आपको बता दें कि लुलु ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक कंपनी के एमडी का नाम एम ए यूसुफ अली है। इस ग्रुप का कारोबार अरब देशों, खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात में काफी फैला है। इसका हेडक्वार्टर यूएई की राजधानी अबू धाबी में है। इस ग्रुप का बिजनेस मध्य पूर्व एशिया, अमेरिका और यूरोप समेत 22 देशों में है। दुनिया भर में फैले बिजनेस के जरिए लुलु ग्रुप ने करीब 57,000 लोगों को रोजगार दिया है। लुलु ग्रुप इंटरनेशनल एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये ग्रुप हाइपरमार्केट और रिटेल कंपनीज की एक बड़ी चेन चलाता है। इसे एक भारतीय एम ए यूसुफ अली ने शुरू किया था, जो केरल के नाटिका के रहने वाले हैं। लुलु ग्रुप इंटरनेशनल ने अबू धाबी में अपना पहला सुपरमार्केट खोला था। कंपनी लखनऊ के बाद प्रयागराज और वाराणसी में भी नए शॉपिंग मॉल खोलने की तैयारी कर रही है। रिटेल प्रोजेक्ट्स के अलावा लुलु समूह ने फूड प्रोसेसिंग हब की भी घोषणा की है। करीब 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ग्रेटर नोएडा में यह निर्माणाधीन है। किसका है लुलु ग्रुप? यूएई स्थित लुलु ग्रुप के मालिक यूसुफ अली एमए एक भारतीय हैं। यूसुफ अली अब यूएई के नागरिक हैं। उनका ग्रुप सुपरमार्केट सीरीज पर काम करता है। लखनऊ भारत का चौथा ऐसा शहर है जहां इस ग्रुप ने अपना सुपरमार्केट खोला है। इससे पहले कोच्चि, बेंगलोर और तिरुवनंतपुरम में लुलु ग्रुप के सुपरमार्केट खोले गए हैं। इस ग्रुप के मालिक यूसुफ अली एमए केरल के त्रिशूर जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने साल 2000 में लुलु हाइपर मार्केट की स्थापना की थी। इनका ग्रुप वर्तमान में पश्चिमी एशिया, अमेरिका और यूरोप के 22 देशों में कारोबार का संचालन कर रहा है। यूसुफ अली यूएई में रहने वाले सबसे अमीर भारतीय एनआरआई हैं। कब यूएई गए थे यूसुफ अली? 15 नवंबर 1955 को जन्मे यूसुफ अली 1973 में अबू धाबी चले गए थे। अब उनकी गिनती वहां के टॉप व्यापारियों में होती है।
यूसुफ अली व्यापार के साथ साथ चैरिटी के लिए भी जाने जाते हैं। गुजरात में आए भूकंप से लेकर सुनामी और केरल में बाढ़ तक के लिए उन्होंने कई बार अपनी बड़ी धनराशि दान दी है। उनके ग्रुप का सालाना टर्नओवर 8 अरब डॉलर का है और उन्होंने करीब 57,000 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। यूसुफ अली की पैदाइश साल 15 नवंबर 1955 में केरल के त्रिशूर जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुई थी। उन्होंने व्यवसाय प्रबंधन और प्रशासन में डिप्लोमा किया। साल 1973 में यूसुफ हिंदुस्तान छोड़कर अबू धाबी चले गए। यहाँ पर लुलु ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष M.K. अब्दुल्ला पहले से कारोबार कर रहे थे। M.K. अब्दुल्ला यूसुफ अली के चचा हैं। यूसुफ ने इस कंपनी के साथ जुड़कर हाइपरमार्केट को लॉन्च करके सुपरमार्केट बिजनेस में एंट्री ली। इससे UAE के खुदरा इलाकों में बड़ी तब्दीली देखने को मिली। सुपरमार्केट में घरेलू ग्रोसरीज की चीजें शामिल हैं। अपने इस प्लान में उन्होंने खाद्य और अखाद्य चीजों को भी शामिल किया है। यूरोप और अमेरिका से सामान का निर्यात होने लगा। तकरीबन 1980 तक इस कंपनी के पास बहुत बड़ी तादाद में खुदरा खाद्य बाजार का एक बड़ा हिस्सा था। यूसुफ अली की 3 बेटियां हैं और उनका पूरा नाम अबू धाबी में रहता है। हर गुजरते दिन के साथ यूसुफ अली अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं और लखनऊ का लुलु मॉल भी उसी का एक अहम हिस्सा है। फोर्ब्स मिडिल ईस्ट ने अरब वर्ल्ड 2018 में यूसुफ अली को टॉप 100 भारतीय बिजनेसमैन में पहली रैंक दी थी। यूसुफ की स्कूलिंग करंचिरा के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा हासिल किया है। अपनी पढ़ाई करके वो 1973 में अबू धाबी चले गए, जहां उनके चचा रहते थे। इसके बाद उन्होंने लुलु हाइपर मार्केट की शुरुआत की। उन्होंने अपना पहला हाइपर मार्केट 1990 के दशक में शुरू किया। यूसुफ की कंपनी लुलु इंटरनेशनल की नेटवर्थ 4.7 बिलियन डॉलर है और इसका कारोबार यूरोप और अमेरिका सहित 22 देशों में फैला है। कंपनी का हेडक्वार्टर अबू धाबी में मौजूद है, जिसके दुनिया भर में 193 स्टोर्स मौजूद हैं। जब मौत बिल्कुल करीब से गुजरी, ये बात 11 अप्रैल 2021 की है, जब यूसुफ अली का हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड हुआ था। उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में यूसुफ के अलावा 3 अन्य लोग भी बैठे हुए थे। ये क्रैश लैंड केरल की राजधानी कोच्चि के नजदीक हुआ था। अच्छी बात यह रही कि समय से हेलीकॉप्टर क्रैश लैंड हो गया और किसी को भी अधिक चोट नहीं पहुंची। बताया जाता है कि उस हेलीकॉप्टर को मौसम की गड़बड़ी के चलते क्रैश लैंड कराना पड़ा था। यूसुफ अली सिर्फ एक बड़े बिजनेसमैन ही नहीं है, बल्कि एक बड़े दिल वाले शख्स भी हैं। गुजरात के भूकंप से लेकर सुनामी और बाढ़ तक उन्होंने ढेर सारे पैसे डोनेट किए हैं। उन्होंने अगस्त 2018 में केरल बाढ़ के पीड़ितों को फिर से बसाने के लिए करीब 9.5 करोड़ रुपए की मदद मुहैया कराई थी। वो देश के बाकी हिस्सों में भी जगह जगह मदद के लिए पैसे दान करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे लुलु मॉल पर चल रहे विवाद के बारे में? दूसरी तरफ देखा जाए तो लखनऊ जैसे शहर के लिए ये एक सबसे बड़ा रोजगार और सुविधा का माध्यम बना है। आपकी इस पर क्या राय है? हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।